नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में, जिनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और इस ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। और बहुत सारे प्रसंगों और कथाओं के माध्यम से हम बाल कांड के विषय में जान रहे हैं। और पिछले एपिसोड में, जैसे कि हम बता रहे थे, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है सीता जी के रूप का, श्री रामचंद्र जी के रूप का, और स्वयंवर की तैयारी हो रही है और सभी को बेसब्री से इंतजार है कि किस तरह से जो सीता जी हैं वो श्री रामचंद्र जी के गले में ही वरमाला डाले। तो ये सब तैयारियां हो रही हैं। तो इस स्वयंवर की कथा को आगे जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी। जी, कुछ राजा तो तमक्कर बड़े ताव के साथ शिव जी के धनुष को देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोड़ लगाते हैं, वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास जाते ही नहीं है। और कुछ मूर्ख राजा किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, पर जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी हो जाता है। तब 10,000 राजा का एक ही बार में धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टला। शिव जी का धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे और वो ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणवीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया है। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात, कोई तिल भर भूमि से छुड़ा ना सका। अरे अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा करके छोड़कर अपने अपने घर जाओ। और ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख के दुखी हुए, किंतु लक्ष्मी जी तमतमा उठे। उनकी बाहें टेढ़ी हो गई और होठ फड़फड़ाने लगे और वे नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। रघुवीर जी के डर से वह कुछ तो कह नहीं सकते थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण की से लगे और वे रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम को प्रस्तुत जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसे जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। इसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप से बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, जनक जी से कुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सभी मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया, प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात, जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर निभाया और उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। वे अपनी
खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छुप गए। मुनि और देवता रूपी चक्र शोक रहित हो गए और फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम रहित गुरु के चरणों में वंदना करके रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चले। रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। सब नगरवासी प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समेत बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं और इनके लिए ऐसा करना हट करना अच्छा नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर पहाड़ उठा सकते हैं। और कोई समझदार कहे ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, पर मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया। जैसे कि विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। और तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े में उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। इसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके हृदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं। वही मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। ये देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए, हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई। राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। इसी समय रामचंद्र जी ने को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही थी, वे व्याकुल होकर मन मना रही थी कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारी तन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी के अदेख देखकर सीता धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण कर सीता जी का मन शुद्ध होता। वे मनी मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। मित्रों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शरीर के फूल के कण भी कहीं हीरा छिदा जाता है। सभी सभा की बुद्धि भोली हो रही है, बावली हो रही है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी के सुकोमल शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। उमेश का एक लफ्ज भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु रामचंद्र जी को देखकर श्री पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है।
नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में रह जाता है, जैसे बड़ी भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में श्वास ले आई। यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझ रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसके सिर पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, साथ ही निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी के हृदय के धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं। जब लक्ष्मण जी ने रघुकुल से रघुनी रामचंद्र जी के शरीर के धनुष की ओर ताका है, तब से वे शरीर से पलटे तो ब्रह्मांड के चरणों को दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने ना पावे। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी की सोच, जनक जी का पश्चाताप, रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम जी ने सब लोगों की ओर देखा। उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और सबकी व्याकुलता जो है वो बढ़ती जा रही है और हर तरह से प्रार्थना हो रही है देवताओं से, भगवान से, कि किस तरह से जो ये शिव धनुष है इसे भगवान राम ही उठाएं और वो ही तोड़े। तो सीता जी का मन भी बहुत व्याकुल है। तो चलिए इस कथा को आगे और भी जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
स्वागत है श्रोता आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरंजन 107.8 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम श्री रामचरितमानस के विषय में बाल कांड में जान रहे हैं उस प्रसंग को जो सीता और रामचंद्र जी के विवाह से जुड़ा हुआ है, जो है सीता जी का स्वयंवर। और बिल्कुल ही उस छोर पर आ गए हैं जब सभी जो है व्याकुल हैं और सभी की आंखें, सभी की नजर उस ओर है कि इस तरह से जो बहुत ही सुकुमार दिखने वाले श्री रामचंद्र जी हैं वो किस तरह से धनुष को उठाएंगे, और हर तरफ से प्रार्थना के हाथ जो है वो उठ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। जी रागले दासी जी। अगर सारी खेती सूख जाए तो वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी ने ऐसा समझकर राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसे मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं रखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से तीनों लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिक्कत चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब श्री रामचंद्र जी की जय सब बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वे सारा जहाज डूब गया। जो मोहवश पहले इस जहाज को चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है, प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर डाल दिया। ये देखकर सभी लोग सुखी हो गए। समुद्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। इसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती थी। यहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विष्णु जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन मणि वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शनाई, भेरी, ढोल, सुहावने, नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार की गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी के समान चाल से चलने लगी। उनके अंगों पर अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है और जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है और मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई। प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उसी समय उनके हाथों से सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा से लड़ते हुए जयमाला दे रहे हो। इसी छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो।
नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता के नर मनुष्य, नाग और मनुष्य जय जयकार करने और आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हैं। सखियां कह रही हैं, सीते राम जी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की श्री अहिल्या प्रगति का स्मरण करके सीता जी रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं, क्योंकि गौतम जी की पत्नी जो अहिल्या थी वो पत्थर बन के रही थी और राम जी ने उसके चरणों का स्पर्श किया तो वो स्त्री बन गई। तो सीता जी सोचिए, मैं चरणों का स्पर्श करूं तो कहीं मैं पत्थर ही ना बन जाऊं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी मन में हंसे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपत खूपूत और मूल राजा मनी मन भाव तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं, सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राजसभा को देखकर तो लाज भी लजा गई है। अरे, तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वह वीरता थी जो अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसे पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, किसी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या वह पा सकता है? जैसे हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। वे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच ऐसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। सब सखियां उन्हें वहां ले गई जहाँ रानी थी सीता जी की माता। रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी सोच के वश में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताकते हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और बोहें टेढ़ी हो गई और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। हलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। इसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। जी, परशुराम जी का आगमन अब हो गया है और बहुत ही सुंदर सीता स्वयंवर की कथा हमने जानी और किस तरह से दोनों का विवाह हो ही गया। ये बहुत ही शुभ जो कार्य हुआ और सभी जानते हैं राम सीता जी के विवाह के बारे में। तो श्रोताओं, ये कथा प्रसंग इसी तरह हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रसंग जानेंगे। तो आज के लिए रागिनी खलासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के लिए हम इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।